सभी भाइयों को नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने वाला हूं आप सभी के बीच में। कई लोग भाइयों का ये था कि आप एक वीडियो बना के ऐसा डालिए। मेन टॉपिक ये है कि बीजेपी से मुसलमान नफरत क्यों करता है। बीजेपी से मुसलमान नफरत क्यों करता है, वोट क्यों नहीं देता है। तो आज इसी विषय पे चर्चा है, विस्तृत चर्चा है। आप लोग वीडियोस देखिएगा, लास्ट में अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना। बात यह है कि जब से बीजेपी की सरकार 2014 से बनी है, तब से नंबर 1 सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया। 2014 के पहले आप लोग सभी जानते हैं कि बैंक में खाता खुलवाना कितना कठिन था, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन मोदी सरकार, खाता खुलवाना कितना कठिन था, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे वो खाता खुलवा लेते थे, बैंक में किसी तरह से खुलवा लेते थे। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग बिल्कुल नहीं खुलवा पाते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार 2014 में आई, ऐसा नियम लेके आई कि सभी के लिए खाता एकदम आसान हो गया। ये ऐसा नियम लागू किए नरेंद्र मोदी जी कि लोग घर घर पे जाके खाता खोलें। तो उस पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ है? मुसलमान का। क्योंकि मुसलमान ही कहता है कि हम लोग शिक्षित नहीं हैं। ये मुसलमान कहता है, ये बीजेपी नहीं कहती है, ना मैं कह रहा हूँ। वो खुद कहता है कि मुसलमान पीछे शिक्षित नहीं है। तो अगर शिक्षित नहीं है तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा खाता बैंक में मुसलमान का नहीं खुला था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा नियम लगाया कि लोग घर घर पे खाता खोले, वो भी जीरो बैलेंस पे। किसी का कोई, पहले नियम था कि आप जिसका बैंक में खाता खुलवाना है, कोई और बैंक मतलब उसमें दूसरे का खाता हो, ले आइए अंगूठा लगवाइए तब खुलता था। लेकिन ऐसा नियम नहीं है, सिर्फ खाता खुलने लगा, वो भी घर जाके खाता खुला। उसके बाद लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि जितना भी जनधन खाता खुला हुआ है उसमें सब में हम पैसा डालेंगे। तो उस समय सबसे ज़्यादा खाता अगर खुलवाने में किसी का अगर परसेंटेज रहा हो तो आप डिटेल निकलवा के देख लीजिए। उसमें ग्रामीण क्षेत्र, शहर क्षेत्र के जो मुस्लिम बहनें थी, हमारी बहू थी, सबसे ज़्यादा खाता वो लोग खुलवाई थी। क्योंकि वो लोग पढ़ी लिखी नहीं थी, एकदम आसानी से खुल जा रहा था, वो भी पैसा भी नहीं लगता है, पैसा भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो लोग सबसे ज़्यादा खुलवाई। जनधन खाता जीरो बैलेंस। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर पैसा निकालने में आपने कहीं सेंटर पे ध्यान दिया हो तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पैसा निकाले हैं नरेंद्र मोदी वाला। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा ये निकाले हैं। उसके बाद में नियम आया 5 लाख मुफ्त इलाज, आयुष्मान कार्ड का। अब इसमें नियम ऐसा गवर्नमेंट ने लगा दिया, नरेंद्र मोदी सरकार ने, कि जिसके कार्ड में 6 यूनिट है उसी का हम आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अब बताइए, अगर हिंदू में जनसंख्या देखा जाए तो बहुत कम ही मात्रा में लोग मिलेंगे जिसके यहाँ इस समय 6 लोग की यूनिट है राशन कार्ड में। क्योंकि उतना लोग है ही नहीं, तो राशन कार्ड में यूनिट कहाँ से रहेगी। तो ऐसे लोग बाहर हो गए। अब आता है कौन है उसमें, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो जनसंख्या किसकी ज़्यादा है ये हर आदमी जानता है। एक मुस्लिम परिवार में देखा जाए तो 6 लोग 8 लोग एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। ठीक है, तो अब बताइए कि आयुष्मान कार्ड बनने में सबसे ज़्यादा किसका लाभ मिला? मुसलमान को मिला। तीसरे टॉपिक पे आता हूँ कि राशन कार्ड वितरण में जब से मोदी सरकार बनी है, लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद आज तक हर परिवार को मुफ्त राशन मिलता है। महीने में 2 बार मिलता है। अब बताइए कि यूनिट के हिसाब से मिलता है, 1 यूनिट पे 5 केजी मिलता है। अब आप बताइए कि लाभ किसको मिला? मुसलमान को मिला। यहाँ भी लाभ, क्योंकि परिवार उनका ज़्यादा है। एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 × 5 = 50 हो गया, 50 किलो पा गए राशन। हिंदू परिवार में 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग हैं, कितना हुआ? यहाँ भी फायदा किसका है? मुसलमान का है। तो इस कंडीशन में देखिए कि जो भी सारी सरकारी योजनाएं आई रही गवर्नमेंट की, ऑनलाइन जो है
उसमें डायरेक्ट आता है पैसा, उसमें किसी हिंदू मुस्लिम को देख के पैसा नहीं दिया जाता, सबको समान रूप से दिया जाता है। तो बताइए कि जो है हर तरफ फ़ायदा मुस्लिम जो है 2014 के पहले जितना फ़ायदा नहीं मिलता था अन्य सरकार में, उससे ज़्यादा फ़ायदा इस सरकार में ले रही जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है। लेकिन नफरत मुसलमान इतना बीजेपी से करता है कि वोट तक नहीं देता है, जो कि सबसे फ़ायदा आज अगर हिंदुस्तान में कोई ले रहा है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है, सरकारी लाभ की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम समाज ले रहा है। लेकिन वोट कौन नहीं देता है? मुस्लिम समाज नहीं देता है। कहता वोट तो लेंगे, सरकारी धन है, लेकिन वोट नहीं देंगे। अब बताइए कौन सी बात है? सही रूप में देखा जाए तो जिसने सत्ता पे बैठाया नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से आपने नकार दिया, राशन कार्ड में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हिंदू परिवार में सब पढ़े लिखे थे लोग तो ज़्यादा खाता भी नहीं खुलवाए, जनधन वाला पैसा देके खुलवा लिए। तो हर तरफ से फ़ायदा मुसलमान को हो रहा है इस सरकार में, बीजेपी सरकार में। लेकिन वोट देने का जब नंबर आता है तो अदर पार्टी के लोग विकल्प चुनते हैं, और फ़ायदा सबसे ज़्यादा भविष्य में मिल रहा है बीजेपी सरकार में। तो आप बताइए कि बीजेपी गलत है या मुसलमान गलत है? मुसलमान डरते क्यों मोदी से? जब से प्रधानमंत्री बने हैं क्या कर डाले हैं? बताइए क्या कर दिए हैं? मुसलमान को निकाल दिए हैं? कुछ भी नहीं हुआ है। भय, छोटी छोटी पार्टियां जो मुस्लिम पार्टियां, अन्य पार्टियां हैं, मुसलमानों को भय डरा के धमका के वोट लेने का काम कर रही हैं। विकास उनका नहीं करती है, उनका विकास करवे नहीं करती है, सिर्फ वोट लेती है। तो इसी तरह अभी तक चलता आ रहा है। तो जो काफ़ी मुस्लिम भाई हैं जो समझदार हैं वो बीजेपी को वोट करने लगे हैं। जो अभी जाहिलों पार्टियों के कहने में फंसे हुए हैं आज भी नहीं वोट कर रहे हैं, जलन रखते हैं। तो आप सब बताइए कि मुसलमान बीजेपी से नफरत क्यों करता है? अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री राम।